बात अधूरी थी, अब पूरी है। यही है हमारी आज की कहानी का शीर्षक। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर दिशा हो और साथ हो तो हर बदलाव मुमकिन है। ये कहानी उस हर रिश्ते की आवाज है जहां प्यार तो है, पर समझने और समझाने की जंग अब भी बाकी है। दिल्ली की भीड़ भाड़ और हलचल से दूर शहर के एक कोने में बना 2 मंजिला पुराना मकान। नीले रंग का गेट, ऊपर से झांकती जंग लगी ग्रिल और आंगन में तुलसी का पौधा। यहीं रहती हैं शारदा देवी अपने 30 साल के बेटे राघव मेहरा के साथ। राघव एक पढ़ा लिखा संवेदनशील नौजवान है। उसने मनोविज्ञान में मास्टर किया है और अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर काम करता है। वह डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या जैसे गंभीर विषयों पर स्कूलों, स्लम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेशन लेता है। पर उसकी माँ शारदा देवी एकदम अलग दुनिया की हैं। पढ़ी लिखी नहीं, पर तजुर्बे की किताब है। उनके लिए मेंटल प्रॉब्लम का मतलब आज भी वही है, ज्यादा सोचने की बीमारी या नखरे। उनके लिए काम का मतलब है किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी। सुबह के 8 बजे का वक्त। आंगन में धूप की हल्की परत बिछ रही है। शारदा देवी तुलसी में पानी दे चुकी हैं और अब एक पुराना ऊनी स्वेटर बुनते हुए राघव को देख रही हैं। राघव बिखरे बालों के साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा है। शारदा देवी कुछ चिंतित स्वर में कहती हैं, राघव, अब तो तुझे डिग्री लिए हुए भी कई महीने हो गए, नौकरी का क्या कर रहा है? राघव बिना देखे जवाब देता है, माँ, मैं जॉब नहीं, एक मिशन पर काम कर रहा हूँ। शारदा देवी तीखे स्वर में कहती हैं, हाँ, समाज सेवा करने का ठेका तो तुम्ही ने उठा रखा है। राघव उठता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। उसके चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि एक अनकही निराशा है। शायद वो ये जानता है कि माँ उसकी दुनिया को नहीं समझती, पर यह भी जानता है कि वह माँ से दूर नहीं जा सकता। शाम को राघव एक सरकारी स्कूल से लौटता है। वहां एक 14 साल का लड़का पिता की मार और तानों से टूट चुका था। रोते हुए कह रहा था, भैया, मर जाना आसान लगता है अब। राघव ने उसे गले लगाया, बातें की, समझाया और मन भारी लिए घर लौटा। पर घर की चौखट पर माँ वही चिंता लिए बैठी थी। तेरा दोस्त विक्रम तो बैंक में लग गया। उसकी माँ के चेहरे पर अब चैन है। मैं तो दिन रात फिक्र में ही रहती हूँ। यह सुनकर राघव टूट जाता है। आवाज ऊंची हो जाती है, माँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगियां बचा रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको दिखता नहीं। शारदा देवी चुप हो जाती हैं। घर में सन्नाटा पसर जाता है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। 2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। तीसरे दिन रात के समय अचानक बिजली चली जाती है। दोनों लोग अपने कमरों से निकलकर आंगन में आकर बैठते हैं। हल्की ठंडी हवा है। खुले आसमान के नीचे माँ और बेटा बैठे हैं। अचानक शारदा देवी बोलती हैं, जब तेरे पापा नहीं रहे थे, मैं महीनों कमरों से बाहर नहीं निकली, किसी से बात नहीं की। रोते रोते नींद आ जाती थी, पर किसी ने कहा नहीं कि मुझे इलाज चाहिए। राघव शांत रहते हुए ध्यान से उनकी बात सुनता है, फिर धीरे से माँ का हाथ थामता है। माँ, उसी चुप्पी को ही तो मैं खत्म करना चाहता हूँ। तब कोई तुम्हें सुन नहीं पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब कोई और चुप ना रहे। माँ की आंखों में नमी है। बेटा पहली बार समझ में नहीं, दिल में उतरता है। कुछ हफ्तों बाद राघव को महिलाओं के लिए एक सेशन करना होता है। गांव की औरतें, शहरी लड़कियां और माँ जैसी महिलाएं। राघव ने तय किया, आज माँ को मंच पर बुलाएगा। शारदा देवी हिचकती हैं, डरती हैं, पर माइक थाम लेती हैं और कहती हैं, हमारी पीढ़ी को सिखाया गया था चुप रहो, सह लो, पर अब मेरा बेटा कहता है चुप्पी में दर्द और डर छुपा होता है। अब मैं मानती हूँ, हर औरत को, हर माँ को बात करनी चाहिए। तालियों की गूंज में माँ की आंखों में गर्व उतर आता है। पहली बार बेटे के काम को माँ का आशीर्वाद मिलता है। एक शाम जब घर में राघव लैपटॉप पर कुछ नोट्स बना रहा होता है, माँ पूछ बैठती हैं, कितना कमाता है इन सेशन से? 1000 से 1500 हर सेशन के। महीने में 8-10 सेशन होते हैं। शारदा देवी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, बेटा, समाज की सेवा करना जरूरी है,
पर अपनी जिंदगी के बारे में भी तो सोचो। आगे चलकर परिवार बढ़ेगा, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। रात को राघव की आंखों से नींद गायब है। माँ की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। वो रात भर सोचता रहता है और उसे महसूस होता है कि सेवा और सिस्टम का एक साथ चलना जरूरी है। वो कुछ व्यवहारिक कदम उठाने का निश्चय करता है ताकि माँ की चिंता और भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर किया जा सके। अगली सुबह राघव की आंखों में उलझन नहीं बल्कि एक नई पहल करने की चमक थी। उसने चाय बनाकर माँ के पास जाकर कप बढ़ाया, जैसे एक छोटी सी सुलह का पहला कदम हो। माँ, मैंने सोचा है कुछ नया करने का, वह कहता है। शारदा देवी सवाल भरी नजरों से देखती हैं। नया मतलब? माँ, मुझे जो काम पसंद है वो तो करूंगा, पर अब सिस्टम के साथ। वह मुस्कुराता है। राघव ने अपने काम को एक स्थायी रूप देने का निर्णय लिया था। वह जानता था कि इस तरह सेशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसका मिशन भी उतना ही जरूरी था। उसने पहला कदम उठाया, एक एनजीओ रजिस्टर करवाने का। नाम रखा मन की बात। इसके साथ उसने 3 स्पष्ट रास्ते तैयार किए, जिसमें पहला था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप खोजना, दूसरा पेड ऑनलाइन कोर्स और सेशन, और तीसरा था फील्ड वर्क के लिए टीम बनाना। राघव ने कुछ कॉर्पोरेट से संपर्क करना शुरू किया जो CSR के तहत मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे थे। कई कंपनियों को यह विचार पसंद आया। स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए राघव के साथ जुड़ने को तैयार हुए। राघव ने एक वेबसाइट बनाई जहां फ्री ब्लॉग्स और रिसोर्सेज के साथ साथ एफोर्डेबल पेड वेबिनार शुरू किए। विषय होते टीनेज एंजाइटी, पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज, मेंटल फर्स्ट एड आदि। कुछ पुराने साथी, कॉलेज के दोस्त और स्लम से जुड़े एनजीओ वॉलंटियर्स को जोड़कर राघव ने एक छोटी टीम बनाई, जिससे काम का बोझ बटा और पहुंच बढ़ी। इसी दौरान राघव ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मां को इस पहल में शामिल करने का। शारदा देवी अब सिर्फ घर में बैठी चिंता करने वाली मां नहीं रही। वह गांवों और महिलाओं के लिए संवाद सत्र लेने लगी, जहां वह अपने अनुभवों के जरिए औरतों को बात करने की ताकत देती। माइक पर उनका पहला वाक्य अब एक सूत्र बन गया था, चुप्पी में डर छिपा होता है और डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। राघव अब अपने पर्सनल ब्रांड को भी संवारने लगा। उसके सेशंस अब कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर तक पहुंचने लगे। उसने एक सर्टिफाइड कोर्स किया, ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी एंड काउंसलिंग, जिससे उसका प्रोफाइल मजबूत हुआ और उसे फ्रीलांस कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के तौर पर प्राइवेट क्लिनिक से भी इन्विटेशंस मिलने लगे। अब उसकी आमदनी सिर्फ 8-10 सेशन की नहीं रही, वह 50 से 60 हजार महीने तक स्थायी रूप से कमाने लगा। साथ ही कुछ महीनों में एक फंडिंग के जरिए अपने एनजीओ में लोगों को रोजगार भी देने लगा। एक शाम जब आंगन में वही हल्की ठंडी हवा चल रही थी, राघव अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था नए सेशन के लिए। माँ तुलसी में पानी डालती हुई पूछती हैं, अब भी सेशन की तैयारी कर रहा है? हाँ माँ, अगले महीने 2 स्कूल, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और एक गांव में कैंप लगाना है। माँ मुस्कुराती हुई कहती हैं, आज तेरे पापा जिंदा होते तो बड़ा फक्र होता उन्हें, और अब मुझे भी चैन है। तू अपनी पसंद का काम भी कर रहा है, कमाई भी, और सबके दिल में जगह भी बना रहा है। राघव चुपचाप उनकी बात सुनता है, कुछ जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता है। अब मन की बात एक पहल नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। हर सेशन के बाद एक फीडबैक स्लिप होती और एक दीवार होती, जहां हर किसी को एक बात लिखनी होती, जो तुम पहले नहीं कह सके वो आज कह पाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि केवल जज्बा और इरादा काफी नहीं होता। अगर मकसद को व्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो जिंदगी में सफलता के नए कीर्तिमानों को रचा जा सकता है। बात अधूरी थी, अब पूरी है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइफ विद डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा
पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।